आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है घरों के अंदर अजीब व गरीब वाक़यात का होना। अमूमन देखा गया है कि बाज़ घरों के अंदर एक वीरानी छाई रहती है, एक नहूसत का गलबा होता है। कहीं कहीं बिल्लियां आकर रोती हैं रातों के अंदर। नल पानी के खुद ब खुद खुल जाते हैं, खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आपके कैबिनेट दराज वगैरह खुद ब खुद खुलते हैं। दीवारों के अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ आती है। आपका जो फर्नीचर है, टेबल कुर्सी वगैरह अपनी जगह से हटने लगते हैं। खुद ब खुद फर्नीचर के अंदर हरकतें होती हैं। घरों से पैसे गायब होने लगते हैं। बाज़ औक़ात घरों के अंदर खुद ब खुद आग लगना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह के नुकसानात होने लगते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो ख़राब होने लगते हैं, बर्तन टूटने लगते हैं। ऐसी नहुसतों का गलबा आ जाता है कि अमूमन रात में घरों के अंदर बच्चों की या ख़वातीन की रोने की भी आवाज़ें आती हैं। बाज़ औक़ात दीवारों पर खून के छींटे पड़ने लगते हैं। अजीब व गरीब नकूश वगैरह, तिलिस्म वगैरह दीवारों के ऊपर लिखे मिलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आज जो अमल बताया जाएगा वो बहुत नायाब होगा। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिरकार ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे ऐसी कौन सी शैतानी ताकतें हैं जो इस तमाम फेल को अंजाम देती हैं। यकीनन ये जो भी ताकतें हैं वो शैतान से मंसूब हैं। शैतान ही की तरफ से इस तरह की अजियतें इंसानों को दी जाती हैं, जिससे कि लोग परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। उनका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है, उनकी नींद ख़राब हो जाती है, उनके रोज़गार के अंदर फ़र्क आने लगता है, उनकी सेहत तो तबाह और बर्बाद हो जाती है। घर का माहौल अजीब व गरीब हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे बहुत से घरों का हमने विज़िट किया और उनका इलाज किया कि जो घर पूरे मोहल्लों में बदनाम थे, डर के मारे लोग उनके घर पर नहीं आते थे। यहाँ तक कि जो मांगने वाले साइल होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो भी उनके घर के अंदर कोई भीख वगैरह लेने के लिए बिल्कुल करीब नहीं आते थे। ऐसा खौफ था उस घरों का। गली मोहल्ले से कोई गुजरता नहीं था, उनके लोग डरते थे। तो ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। बाज़ घरों के अंदर ज़मीन के ऊपर पैरों के निशान होते हैं कि जैसे किसी शख्स के पैरों में खून लगा हुआ है और वो घर के अंदर चहलकदमी कर रहा हो। तो ये सूरत हाल बड़ी अजियतनाक होती है, बड़े खौफज़दा कर देने वाला माहौल होता है कि जिससे बाज़ औक़ात छोटे मोटे आमलीन भी डर के भाग जाते हैं, ऐसे केसों में हाथ नहीं डालते। क्योंकि यकीनन इसके पीछे जो शैतानी ताकतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो आसेबी खबीस अरवा का उस घर के अंदर मुसल्लत हो जाना खुद से। दूसरा, जो जादूगर होते हैं, शैतानी आमलीन होते हैं, वो अपने शैतानी ताकत पावर के ज़रिए, मुख्तलिफ आमाल के ज़रिए खबीस अरवा को आपके घर में मुसल्लत कर देते हैं। और उन खबीस अरवा की ड्यूटी यही होती है कि आपको परेशानियों के अंदर मुब्तला करना, आपको डराना और तरह तरह की अजियतें तकलीफ़ें पहुँचाना। अमूमन छोटे मासूम बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, कोई उन्हें धक्का दे देता है, ख़वातीन को तंग किया जाता है।
जैसे कि रात में लोग सोते हैं तो कोई अंगूठा पकड़ के आपका पैर पकड़ के खींच देता है। अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि ख़वातीन या मर्द हजरात सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और अचानक किसी ने आके उनके थोड़े से बाल काट लिए। नींद की हालत में सोते हुए बालों का कट जाना, जिस्म पे जगह जगह कट लग जाना और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल होती है। आपने अलमारी में कपड़े रखे, उन कपड़ों के अंदर कट लगे हुए हैं, जैसे किसी ने कैंची से या ब्लेड से उनको काट दिया है। तो ये सूरतें, ये हालतें बड़ी अजियतनाक होती हैं और इन मुश्किलात से निकलना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से जो अमल बयान किया जा रहा है इंतहाई ख़ास है। इस अमल के अंदर एक बखौर का नुस्खा बयान किया जाएगा। बखौर अमलियात की दुनिया में उस शे को कहते हैं कि जिसकी धूनी लगाई जाती है। अंगारों पे उस फार्मूले को, नुस्खे को डाला जाता है और फिर जो उसमें से धुआं नमूदार होता है, उस धुएं को आपने अपने घर के कोने कोने में पहुंचाना होता है, यानी कि धूनी देनी होती है। इस धूनी की बरकत से जितनी भी खबीस अरवा होती हैं फौरी तौर पे नेस्तो नाबूद हो जाती हैं, जल के खाक सतर हो जाती हैं फौरी तौर पे। क्योंकि ये अमल, ये फार्मूला इतना पावरफुल है कि जैसे ही आप इस बखौर को रोशन करते हैं तो जो भी शैतानियत है, चाहे वो जादू की तरफ से हो, चाहे वो खुद से आपके घर पे मुसल्लत हो, उसको भागने का मौका नहीं मिलता और फौरी तौर पे वो चीज़, शैतानी ताकतें जल जाती है। तो इसका बहुत आसान अमल है। आप इसका जो नुस्खा है वो नोट फरमा लें, क्योंकि ये बहुत नायाब और नादिर नुस्खा है, क्योंकि इंतहाई सदरी अमल है। किसी किताबों के अंदर आपको ऐसा फार्मूला कभी नहीं मिलेगा। तो आपने करना यह है कि 100 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है, जो अमूमन घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, खाने पीने में और मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर। 100 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है और 100 ग्राम आपने असली लोबान लेना है। लोबान एक मशहूर गोंद है जो अमूमन धूनी देने के लिए, खैर व बरकत के लिए, जरासीम वगैरह के लिए घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो इसका जुज़ है फार्मूले का, वो है घोड़े के सिम, घोड़े के जो खुर होते हैं। ये अमूमन उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पर घोड़े कसरत से हों, या घोड़े की जो नाल लगाई जाती है घोड़े के पैरों के अंदर, तो नाल लगाने से पहले, नाल फिट करने से पहले घोड़े के खुर को, उसके सिम को तराशा जाता है, फ्लैट किया जाता है, सीधा किया जाता है। तो जो उसकी कतरे ने, जो पीसेस घोड़े के खुर से जुदा किए जाते हैं, वही चीज़ घोड़े के सिम है, खुर है, तो जिसको उर्फ़े आम के अंदर घोड़े के नाखून भी कहा जाएगा। तो 100 ग्राम आपने ये लेना है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। इसके ऊपर आपने करना यह है कि सबसे पहले इसको बारीक कर लें, इतना हो कि दरदरा हो, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। जिस तरह आपने ऐसा करना है जैसे कि दलिए की शक्ल इख्तियार कर जाए, जितना मोटा, जितना बारीक दलिया होता है गंदम का। तो आपने इन तमाम चीज़ों को इतना बारीक करना है, आपस में मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो कि आमन्ना रसूल से शुरू होती हैं। 3 मरतबा आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के इसके ऊपर दम करना है। इसके बाद आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह नास पढ़नी है और 7 मरतबा नादे अली सग़ीर पढ़नी है और 3 मरतबा चहल काफ शरीफ पढ़नी है आपने। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ने के बाद इस बखौर के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने इसकी 21 पुड़ियाँ बनानी है। इस तमाम नुस्खे के 21 हिस्से कर लें, बराबर से, अंदाजे से कर लें, वज़न करने की, तोलने की ज़रूरत नहीं है। अंदाजे से 21 हिस्से कर लें
और ये 21 हिस्से अलग अलग कागज़ के अंदर पुड़िया बना के बांध के आप महफूज रखें। अब रोज़ाना जो आप अमल करेंगे, अमल करने का जो वक्त है वो है असर और मगरिब के दरमियान। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ये उसूली बातें होती हैं। अगर आप कायदे से चलेंगे तो यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे, कि जो रूहानियत की, अमलियात की जो दुनिया है ये कायम है उसूलों के ऊपर। अगर आप उसूल से चलते हैं तो आपको 100% नताइज हासिल होते हैं अमल के। तो इसका अमल का जो वक्त है वो है असर और मगरिब के दरमियान, और ये अमल किया जाएगा ढलते हुए चांद में। 14 तारीख के बाद आपने शुरू करना है, जब चांद जवाल पजीर हो, क्योंकि ये नहुसतों का खात्मा आपने करना है। तो आपने चांद की तारीखें जो है वो एंड की लेनी है 14 तारीख के बाद। वक्त होगा असर और मगरिब के दरमियान का। तकरीबन आधा किलो के करीब आपने कोयले सुलगाने हैं, जलाने हैं। जब वो अंगारों की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर आपने एक पुड़िया उन अंगारों के ऊपर डाल देनी है। पुड़िया खोल के जो आपका नुस्खा है आपने वो डालना है, कागज़ ना डालें। ये डालने के बाद घर के तमाम कोनों के अंदर और जहाँ जहाँ आपको इस शैतानियत का ज़्यादा असर महसूस होता है वहाँ वहाँ आपने लाजमी धुनी देनी है। बेहतर अमल यह है कि जिस टाइम आप धुनी दें, जो आपकी फैमिली है उसको कहीं बाहर भेज दें या किसी एक कमरे के अंदर महदूद कर दें। फिर आप पूरे घर के अंदर इस धुनी को दें। जब आप धुनी देंगे तो जैसे जैसे आप धुनी देते जाएंगे आपको अपना घर रोशन रोशन महसूस होता जाएगा, घर में हल्कापन महसूस होता जाएगा, और आपको खुद ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि जैसे जो नहुसत का दबाव था, शैतानियत का गलबा था, जो भारीपन था, वो ख़त्म होना शुरू हुआ है। अब आपने 21 रोज़ मुतवातिर इस अमल को करना है असर मगरिब के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर तमाम शैतानियत का खात्मा हो जाता है, और ये अजीब व गरीब किस्म के जो वाक़यात आपके घर साथ होते हैं, आपके घर में ये होना बंद हो जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो जलकर नेस्तो नाबूद खाक सतर हो जाती हैं और आपकी जान छुट जाती है इससे। 7 दिन के अंदर आपको कामयाबी हो जाएगी, लेकिन अमल आपने 21 रोज़ मुतवातिर जारी रखना है, छोड़ना नहीं है आपने। 21 दिन अमल करने के बाद आप 7 दिन अपने घर में अजान दिलवाइए। अब आपका अमल जो है मुकम्मल है। तो ये आज ऐसा अमल बयान किया है कि जिसकी बदौलत तमाम किस्म की शैतानियत, घरों के ऊपर जादू टोना, घरों के ऊपर आसेबी गलबा, आसेबी बंदिशें, हाय टोक, नजर बद, तमाम किस्म की शैतानियत और अरवा खबीसा का जो मुसल्लत हो जाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आपका घर इस तरह से हो जाता है कि जैसे बिल्कुल रोशन, बिल्कुल नया और तमाम नहुसतों से पाक। तो बहुत ज़बरदस्त अमल है। जहाँ जहाँ आपको ऐसा महसूस होता है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से इजाज़त आम है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।